नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईसीटी कंप्यूटर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फाइल फोल्डर मैनेजमेंट को डिटेल में समझा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है दिस पीसी या माई कंप्यूटर। इसके बारे में हम जानने वाले हैं, जो ट्रिपल सी, एडीसी, एसएससी, रेलवे किसी भी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, या कोई भी आप ऑफिस जॉब पाना चाहते हैं, उन सभी जगहों पे ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा, दिस पीसी माई कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों, दिस पीसी माई कंप्यूटर वो पार्ट है आपके कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर में मौजूद सभी तरह के ड्राइव और डिवाइसेस जो भी आप रखते हैं कंप्यूटर में या फिर उसको देखना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन आपके पास होता है। मतलब सभी स्टोरेज को देखने के लिए इसमें यूज करते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिखता है जब आप ओपन करते हैं दिस पीसी को। टी ड्राइव है, डी ड्राइव है, आप टीडी कैसेट्स का रखे हैं, कोई एक्सटर्नल ड्राइव आपने कनेक्ट किया है, तभी ड्राइव्स यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। पेन ड्राइव भी आप इसमें कनेक्ट करते हैं, वो भी इसमें दिखाया जाता है। टीडी ड्राइव, कैसेट्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो भी आपको इसमें दिखाया जाता है। इसी इस पीसी को पुराने विंडोज में माई कंप्यूटर के नाम से दिखाया जाता था। कोई सिस्टम स्टोरेज चेक करने में आपको मदद चाहिए, उसके लिए ये हेल्प करता है। आप ये कह सकते हैं दिस पीसी या दिस कंप्यूटर पूरी तरह से स्टोरेज का नक्शा होता है, यानी ये आपको बताता है कहाँ कितना स्टोरेज भरा हुआ है, कितना खाली है, कितना आप स्टोर और कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का पूरा नक्शा आपका होता है ये। दिस पीसी कैसे ओपन करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ, फिर इस चीज को प्रैक्टिकली भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चल के बता दूंगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ एक बार में सारा चीज। जैसे दिस पीसी को कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको एक आइकन दिखेगा दिस पीसी के रूप में, ठीक है, या फिर माई कंप्यूटर अगर आपका पुराना विंडोज है तो उस आइकन के ऊपर आपको करना है डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक। दो बार क्लिक करिएगा, या राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन चुन सकते हैं। इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, जिसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड में आपके पीसी के दिया हुआ रहता है दिस पीसी। यहाँ पर आप देखिएगा फाइल एक्सप्लोरर में जाइएगा, उसके बाद से इसको ओपन करने का शॉर्टकट हो जाता है विंडोज प्लस ई, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट होता है विंडोज प्लस ई। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी। दोस्तों, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। तो जो हार्ड ड्राइव होता है, समझ लीजिए कि वो एक ही होता है, अलग अलग हार्ड डिस्क नहीं कनेक्ट किए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं। हाँ, आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मना है, आप लगा सकते हैं, बट मोस्टली लोग एक ही ड्राइव रखता है और उसी को पार्टीशन कर देता है अलग अलग कामों के लिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 3 पार्टीशन आपको दिख रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, ठीक है। और एक पार्ट जो होता है जिसमें आपका रिजर्व होता है, जिसमें कुछ सिस्टम अपना डेटा रखता है, कुछ सिस्टम रिजर्व एरिया भी होता है। कॉमनली यही 3 ड्राइव्स लोग बांटते हैं, सी ड्राइव। अब सी ड्राइव का क्या काम है, तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह रखते हैं। आगे उस पर चलते पहले ये चीज क्लियर कर लीजिएगा कि इनको 3-4 जितने चाहे उतने पार्ट में बांट सकते हैं, नाम दे सकते हैं आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, या आपको अपना नाम मन कर रहा है लिखने का, आपको आईसीटी लिखने का मन कर रहा है आप लिख दीजिए, आपको कंप्यूटर लिखने का मन कर रहा है आप इसके नाम बदल सकते हैं। बट इसके आगे जो लगा रहता है डी ड्राइव, ये वाला बटन, ये नाम नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद से जो भी चाहे वो आप नाम भी इसको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सी ड्राइव का क्या काम होता है, तो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, वो यहीं पर होता है, वो सी ड्राइव के अंदर ही होता है। सिस्टम फाइल इसके अंदर होता है, प्रोग्राम फाइल्स इसके अंदर आता है। सी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करना चाहिए नॉर्मली, और ज्यादा भरना भी नहीं चाहिए, वरना ठीक से काम नहीं करेगा आपका कंप्यूटर। थोड़ा इसको खाली रहने देना चाहिए, ओवरफुल मत करिए। नॉर्मल प्रोग्राम्स वगैरह को डी और ई ड्राइव में रखिए, इसको रहने दीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है, आपका जवाब होगा सी ड्राइव। अब हम लोग डी ड्राइव को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। डी ड्राइव का क्या काम है, या फिर आप इसको अदर ड्राइव्स भी कह सकते हैं। तो डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये मूवी फोटो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसमें आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, यूजर डेटा के लिए यूज होता है, जरूरत पड़ने पे फॉर्मेट किया जा सकता है इसको। और सिस्टम फाइल सी ड्राइव में, यूजर्स फाइल डी ड्राइव में रखना बेस्ट ऑप्शन है। ये हमारा सुझाव होगा। आपको
सी ड्राइव के अंदर सारे फाइल्स नहीं रखने हैं, कभी खराब हो गया, अगर आपको सिस्टम अपना फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना हुआ तो आपका सिर्फ सी ड्राइव को डिलीट करना होगा, तो आपका डेटा बच जाएगा। अपना डेटा आपको डी या ई ड्राइव में ही रखना होता है, जिसको आप डी ड्राइव या अदर ड्राइव, अब कई बार होता है कि इसका नाम आप क्रिएट कर रहे हैं तो कभी एफ भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, एच आई जे के, ये चलते जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आप रख सकते हैं, मूवीज, फोटोज, डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं, अगला हमारा सवाल है। तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। पहले तो इनको दो कैटेगरीज में बांटिए, एक प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा नंबर टेम्पोररी, जिनको आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज के भी नाम से जान सकते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है, आपका पहला जो मेमोरी जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करता है, हमारा सारा प्रोग्राम चलता है, और ये टेम्पोररी मेमोरी भी कहलाता है, ये होता है रैम, ठीक है। फास्ट होता है, टेम्पोररी होता है, पावर ऑफ करते डेटा खत्म, इसका ये कुछ खामी है जैसे ही। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो चलेगा भी नहीं, सारे जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद से बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल डिस्क या कोई भी परमानेंट स्टोरेज आपने जो लगा करके रखा है, सीडी कैसेट्स वगैरह, वो सब चीज इसी में आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जिसमें हम लोग डेटा वगैरह स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा, रैम किस प्रकार का मेमोरी है, जवाब होगा टेम्पोररी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी भी यही होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा किस तरह का ऑप्शन हो, उस हिसाब से बता सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, यानी उन डिवाइसेस को जिसको आप कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, एक फोन से दूसरे फोन में लेकर जा सकते हैं। इसका आंसर होता है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, यानी पेन ड्राइव हो सकता है आपका, या मेमोरी कार्ड हो सकता है जिसको आप इजेक्ट कर सकते हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है, आप इसे भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। एक्सटर्नल आजकल एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हार्ड डिस्क को एक तरह से रिप्लेस कर रहा है, अब वो भी आ चुका है, ठीक है। सेफली रिमूव करना जरूरी है, अनसेफ रिमूव करने से डेटा हो सकता है आपका करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए। ये तीन आपको मैंने एग्जांपल बता दिए, पेन ड्राइव, मेमोरी और एक्सटर्नल डिस्क, जिसमें दोनों आएगा, हार्ड डिस्क भी आएगा, एसएसडी भी आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ड्राइव पर राइट जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखता है आखिर में प्रॉपर्टीज, वहां से आप जाकर के ड्राइव का टोटल साइज, उसका कितना स्पेस यूज हुआ है, फ्री स्पेस कितना है, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का साइज चेक करना है तो उसका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आप इसके जरिए कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन खुलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर फिगर उसका रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्पेस हमारा भरा हुआ है, कुछ स्पेस खाली है। इसको इस तरह से इस फिगर के रूप में आप देखेंगे, वहां पर राइट क्लिक करके किसी भी ड्राइव के ऊपर टोटल साइज, यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस, फाइल सिस्टम, सारी चीजों को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि सिस्टम फाइल का बेसिक आइडिया क्या होता है, ठीक है। सिस्टम फाइल यानी कि फाइल जो आप रखते हैं, जो डेटा स्टोर करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, कि ये किस तरह का आपका ड्राइव होता है। तो ये विंडोज डिफॉल्ट के लिए होता है। FAT32 किस तरह का स्टोरेज होता है, तो पेन ड्राइव होता है। यही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्टोरेज करने के लिए आपको दिया हुआ है किस तरह से कहां पे स्टोर होता है, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा आपको लिस्ट में ला के रख देता हूं। पीसी क्या होता है, दिस पीसी क्या है, सी ड्राइव का क्या काम है, तो हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करके रखना है, जिससे हमारा सिस्टम चलता है, जो मेन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, रैम किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क का साइज कैसे चेक किया जाता है, हार्ड डिस्क का साइज कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर के, ठीक है। आप उम्मीद है समझ गए होंगे पूरा। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीख लिया, दिस पीसी माई कंप्यूटर क्या है, ड्राइव का कनेक्ट कैसे करेंगे, यानी ड्राइव कैसे जोड़ते हैं अपने सिस्टम में, सी ड्राइव, डी ड्राइव क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ड्राइव्स की प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, फाइल सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने टोटली क्लियर कर दी है। अगले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।